इक़दार, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी की तक़रीबात हैं उस सिलसिले में किस तरह की सरगर्मियाँ देखने में आई, कहाँ कहाँ से काफ़िले आए और जो लोग हैं उनके क्या तासुरात थे, क्या कहना था उनका? अब फरीद, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन की सबसे अहम एक्टिविटी की। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ, जिसमें को चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी के अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और उसके अलावा तमाम ही अहम मेंबरान ने शिरकत की। अब से थोड़ी देर पहले इस इजलास के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए तीन अहम रहनुमाओं ने, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तेलात और नशियात फिरदौस आशिक ऐवान, जहांगीर बदर और कमर जमान कायरा ने बताया कि इस इजलास में वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की थी वज़ीर दाखिला ने, उससे अहम रहनुमाओं को आगाह किया गया है। और अब इस बात का फैसला किया गया है कि बतदरीज पार्टी रहनुमाओं को इससे आगाह किया जाएगा, और जब तक पार्टी रहनुमाओं को आगाह नहीं किया जाएगा ये जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आवाम के सामने नहीं लाई जाएगी। दूसरा पॉइंट जो हमने रेस करा कि शाह महमूद कुरैशी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन है वो आज इजलास में नहीं आए, तो उस पर कमर जमान कायरा ने हमें कहा कि आज का जो इजलास होता है वो इनफॉर्मल होता है, उसके लिए कोई दावत नहीं दी जाती। अगर शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर आते तो उनको वापस नहीं किया जाता। उनसे ये भी सवाल किया गया कि जब वो मज़ार पे हाजिर हुए तो बाहर से ही फातह करके चले गए, तो इसके बारे में फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि उस टाइम वहाँ वज़ीर आज़म मौजूद थे। जबकि जहांगीर बदर का ये मौक़िफ़ है कि अगर शाह महमूद कुरैशी पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करेंगे तो वो पार्टी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमें बताया गया कि इस इजलास के अंदर बाबर ऐवान और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने यह भी कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का फैसला किया है कि परवेज़ मुशर्रफ समेत किसी भी पार्टी रहनुमा को अगर कोर्ट बुलाती है वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के मुकदमे में तो वो हाजिर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सुबह ही से घड़ी खुदा बख्श में, जहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मज़ार है, जहाँ पर मोहतरमा शहीद की कब्र है, जहाँ पर उनके सारे खानवादे की कब्र मौजूद है, वहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। ये काफ़िले न सिर्फ बलूचिस्तान के दूर दराज अजला से आए बल्कि कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के तमाम ही जगहों से ये काफ़िले यहाँ पहुँचे। लोगों में हमने वालेहाना मोहब्बत देखी, लोग आए, कोई साइकिलों पर आए, कोई पैदल आए, गाड़ियों पर यहाँ पहुँचे। और बावजूद इसके कि वहाँ पर शदीद गर्मी थी, प्रोग्राम ये तरतीब दिया गया था कि बाद नमाज असर जो है वो कुरान खानी का एहतमाम किया गया, लेकिन सुबह ही से लोग जौक दर जौक वहाँ पहुँचे। किसी ने कुरान पढ़ा, किसी ने नजराना पेश किया और यहाँ पर रात का एक मुशायरे का एहतमाम भी किया गया था। लोगों ने शेर व अकीदत का इजहार करा। अच्छा इक़्तिदार, ये तो आपने तमाम तर जो अहम इक़दामात थे या जो अहम सरगर्मियाँ थी, चाहे वो सियासी हो या फिर वो अवामी सरगर्मियाँ हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से, इतनी आम शख्सियात का वहाँ भी आना हुआ, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए थे इस तमाम तर सूरत हाल में? जिस तरह के फरीद सिक्योरिटी को हम आज भी देख रहे थे कि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया इसी बरसी के दौरान। जब डीजी खान धमाके की इत्तला आई तो पहले 4000 के करीब पुलिस एहलकार थे, 3000 के करीब रेंजर्स एहलकार थे, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि न सिर्फ कराची, घोटकी बल्कि सिंध के तमाम अजला से पुलिस एहलकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के एहलकार, दूसरी तमाम ही एजेंसियाँ यहाँ पर पहुँची। और लड़काना जिस नहज का शहर है, जब यहाँ पर बहुत बड़ी VIP मूवमेंट हुई जिसमें वज़ीर आज़म साहब आए, गवर्नर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर यहाँ आए, प्रेसिडेंट साहब यहाँ पहुँचे, चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ आए तो इसके मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया गया। बाज़ औक़ात आवाम को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो थी वो कराची से यहाँ पहुँची थी। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर हमने देखे कि लोग तैनात थे और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पुलिस एहलकारों को यहाँ पर आने का अलाउंस भी दिया गया। और कराची में जो हम तमाम सहूलियत ट्रैफिक पुलिस के वाले देखते हैं कि हैवी गाड़ियों को साइड में करने के लिए जो गाड़ियाँ लाई गई थी वो उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और सिक्योरिटी के हवाले से हम बताएं कि हमें लगता था कि लाड़काना ज़िला एक सिक्योरिटी किले में तब्दील है, किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी इंतजामिया। बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार।